जीतना है, जीत के बस आपको यहाँ क्या राजा बन के ज़िंदगी जीना है क्या? ये राजा नहीं, ये सेवक की ज़िम्मेदारी है। नगर सेवक का मतलब सेवक होता है सर। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम बताएंगे काम कैसे होता है। के माध्यम से मैं वार्ड नंबर 136 के लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सारी बातें पेपर पे लिख के देंगे कि हम जीतने के बाद दस्तक वस्ती का पैसा नहीं लेंगे, हम जीतने के बाद घर बनने का पैसा नहीं लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ऐसा ही काम करेंगे कि वो लिख के देंगे कि आने वाला जो भी नगर सेवक बनेगा वो ये सारी बातें लिख के देगा कि वो बचपन से आशिम भाई के क़यादत में रहे हैं। आशिम भाई हमारे लीडर है और हमेशा हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अबू हाशिम आज़मी साहब से ही हमने संघर्ष करना सीखा है सर। हमने उस मर्द मुजाहिद को देखा है, उस दिलेर लीडर को देखा है जिसने हमें सिखाया है कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं। अबू हाशिम आज़मी ने हमें सिखाया है कि अगर आप सच पर हो तो फिर किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं, और उनके सिखाए हुए, उनके बताए हुए रास्ते पे ही चलते हुए मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। उनकी दुआ लेकर, अबू हाशिम आज़मी साहब मेरे आइडियल है, उनकी दुआ लेके हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमें आज़ाद भी लड़ना पड़ा, हाशिम आज़मी साहब रईस शेख साहब है, मैं उनको मानता हूँ, मानते रहूँगा। उसके लिए मुझे पार्टी में रहने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जज कोर्ट ने 31 जनवरी से पहले इलेक्शन करने का सियासत गर्म हो चुकी है, जिसको लेके वार्ड नंबर 136 ज़्यादा चर्चे में चल रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो फुरकानिया में कई सहूलियतों से आवाम वंचित है, जिसको देखते हुए आइए 136 से के ज़मीर कुरैशी, इनसे बात करते हैं। सर, आपका हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। सर, बताएंगे कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं 136 से, और फुरकानिया चौक में ये आप कैसे काम करेंगे, क्या मुद्दों को लेके आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, सिर्फ फुरकानिया ही नहीं, सारा कमला रामन नगर, अगर आप इसे कमला रामन नगर नहीं, सुविधाओं से वंचित नगर भी कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा। कमला रामन नगर जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा घनी है, वहाँ मूल सुविधाएं लोगों को नहीं है। आप देखेंगे कि आपने बात किया फुरकानिया के पास एक लेडीज़ टॉयलेट हुआ करता था, जहाँ पर इलाके की महिलाएं उसे यूज़ करती थी। कुछ समय पहले उसे तोड़ के समाज कल्याण के नाम पर वो जगह को घेरा गया, और आज तक वो जगह ऐसी बंद पड़ी है। अगर वो जगह में बाथरूम बनता या किसी और चीज़ का इस्तेमाल होता तो वहाँ के लोगों को उसकी सुविधा मिलती। आज आप देखिए, पूरे कमला रामन नगर को बाथरूम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप देखेंगे हाईवे के जो लोग हैं वो हाईवे क्रॉस करके वो साइड देवनार कब्रिस्तान के तरफ बाथरूम के लिए जाते हैं। तो इतनी मुश्किल परिस्थिति आज भी 2025 के ज़माने में, जहां दुनिया 5G पे चल रही है, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन आज भी हम हमारी मूल सुविधाओं से वंचित है। हमें बाथरूम के लिए भी तरसना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इलाके में जब चुनकर आएंगे तो सारी सुविधाओं पे ध्यान देंगे। अगर हम हमारे लोगों को बाथरूम जैसी सुविधा नहीं दे सकते तो फिर मुझे लगता नहीं कि किसी और चीज़ के लिए हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। सबसे पहले हमें बेसिक जो नीड है, बाथरूम जैसी सुविधाएं हैं, रोड की साफ़ सफाई है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें फाइट करना है और जीतने के बाद सबसे पहले ये काम करना है। और देखा जाए तो कमला रामन नगर में जो रोड है, रोड भी एकदम जाम रहता है, उसकी गटरें भी बहुत चौड़ी चौड़ी बनाई गई है। तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि कभी अगर आप चले जाओ तो खाली सर ही सर नज़र आते हैं और बाइक निकल ही नहीं पाती वहाँ से। देखिए, कोई भी इलाके का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और आप देखेंगे कि आप डंपिंग से जैसे ही आप इंटर करेंगे शाही नाके के लिए, डंपिंग के लिए, जैसे ही आप डंपिंग से जो शहनाई हॉल है वहाँ से जब आप वो साइड से अंदर जाएंगे, एक साइड तो मार्केट लगती है, एक साइड से जाने का रास्ता है, वो रास्ते इतने ख़राब है कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत वहाँ से जाना चाहे, कोई बीमार मरीज़ वहाँ से जाना चाहे, अगर कोई ऐसे बुज़ुर्ग वहाँ से जाना चाहे तो उन्हें बहुत दिक्कत होगी। बाइक लेके, गाड़ी लेके इतना कीचड़ रहता है, इतनी गंदगी रहती है वहाँ। तो पिछले कई सालों में क्या वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव लोगों को ये सब चीज़ें नहीं दिखती है?
मुझे अच्छा नहीं लगता है वहाँ जाने के बाद वो देख के। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने कई सारे लेटर्स दिए रोड्स बनाने के लिए, हमने कई सारी एप्लीकेशंस दिए कि वहाँ से वो कचरकुंडी हट जाए। हमने कहा कि जिस मुस्तकीम बाबा के सामने जो कचरकुंडी है बहुत बड़ी, जहाँ हज़ारों लोग लाके कचरा फेंकते हैं और वही मच्छर बैठते हैं, वही मच्छर मक्खी उड़ के हम कमलारामन नगर के लोगों के घर में आते हैं, जिसकी वजह से स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। बाजू में एसएमएस कंपनी है, हमने एक एप्लीकेशन दिया था कि वो जो वॉल है पार्किंग का, वो वॉल तोड़ के आप वो वॉल के अंदर कचरकुंडी बनाइए, कचरे की पेटी बनाइए, ताकि कम से कम जो भी लोग कमलारामन नगर में आते हैं तो वो एंट्रेंस पे कचरकुंडी है, और वो एंट्रेंस पे ही वो रोड है जिसकी हालत इतनी खस्ता है। तो क्या असर पड़ता होगा अगर किसी हमारी बहन को कोई बाहर के लोग रिश्ता लेके आते होंगे, तो क्या असर पड़ता होगा। आप सोचिए कि अगर मेरी बहन है वहाँ, उसको रिश्ता लेके कोई लोग आ रहे हैं, या मेरा भाई है या कोई वहाँ का मेरा रहने वाला भाई है, उसको रिश्ता लेके कोई बॉम्बे से कोई वाशी से अगर आ रहा है, तो क्या असर पड़ता होगा उस रोड से और उस कचरकुंडी से। ये सिर्फ उस कचरकुंडी और रोड की बात नहीं है, ये हमारे पूरे इलाके की इज्जत की बात है। मुझे लगता है कि सबसे पहले उस रोड पे और उस कचरकुंडी पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ से हटना चाहिए, और वो रोड ऐसा बनना चाहिए जहाँ से बड़ी बड़ी डंपर जाती है, वो रोड बहुत मजबूती से बनना चाहिए, बहुत अच्छे क्वालिटी से बनना चाहिए, ताकि डंपर का भी इस्तेमाल हो सके। आप देखिए डंपर के लिए ऊपर से हाईवे बनाया गया है, लेकिन आज तक वो हाईवे चालू नहीं हुआ, तो उसको फॉलोअप लेके उसे चालू कराना चाहिए, और वो इस सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लोगों की सुविधा के लिए ही हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर अल्लाह ने मौका दिया, लोगों ने साथ दिया, तो मैं वादा करता हूँ कि चुन के आने के बाद कमलारामन नगर के जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं उस पर हम सबसे पहले ध्यान देंगे, और उसे पूरा करके ही रहेंगे। हमें हमारे उस्ताद ने जो चीज़ें सिखाई है 101% हम इंशाल्लाह साल 2 साल के अंदर सारी चीज़ों को करके देंगे। पिछले कई सालों से ये रोड नंबर 15 जीएम लिंक से जोड़ने का चल रहा था, वहीं इलेक्शन से पहले ये सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें सभी पार्टी अभी श्रेय लेने के लिए अपना नाम आगे कर रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जो रोड नंबर 15 का मसला है, ये बहुत पहले ही होना चाहिए था, और अगर अब हो रहा है तो उसके लिए 17-17.5 लाख रुपए का फंड अभी क्यों आया है। अगर वो 17.5 लाख का फंड आप लगाएंगे, फिर आप गार्डन कटिंग करके रोड बनाएंगे, तो ये तो बजट का फंड का मिसयूज हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। वो जो फंड बीएमसी दे रही है वो आपके हमारे टैक्स के पैसों का है। मेरा सवाल तो ये था कि अभी सभी पीछे समाजवादी वाली पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2019 से हमने किया, वहीं रेशमा नवरेकर बोल रही हैं कि मैंने किया हूँ। इस बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, वो किसने किया और किसके फॉलोअप से हुआ उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। अगर आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव है तो मेरा काम है आपको आईना दिखाना, जैसे कि आपका भी काम है रिप्रेजेंटेटिव को और यहाँ के इनको आईना दिखाना, वैसे मैं भी एक आम इंसान हूँ, मेरा भी काम है उनको आईना दिखाना। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, और इस काम में देरी कई सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। ये काम किसी के भी फॉलोअप से हुआ उसे हमें मतलब नहीं, लेकिन ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। और अगर ये काम अभी हो रहा है तो जो फंड आया है अभी गार्डन का, जो गार्डन काट के आप रोड निकालने वाले, जो गार्डन का फंड आया है, तो फिर फंड का क्या होगा। अगर आप फंड लगाएंगे तो फिर गार्डन में से रोड कैसे निकालेंगे। वहीं ये रोड का श्रेय लेने के लिए हाजिर हो रहे, वहीं वार्ड नंबर 134 और 136 के जो 15 नंबर रोड से लेके बस डिपो तक जो रास्ता जाता है, वो रास्ता पूरा खराब है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। देखिए, आप देखेंगे जैसे ही आप बैगनवाड़ी जूना डिपो से एंटर करते हैं, थोड़ा रास्ता बना हुआ है, आगे का रास्ता इतना टूटा हुआ रास्ता है। हमने कम से कम 4 बार कंप्लेंट की है, 4 बार उसके लिए लेटर दिए हैं कि वो रोड बनाइए। जहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती है पार्किंग में, वो आरसीसी का रोड बना है, और जहाँ से लोग चलते हैं गाड़ी लेके जाते हैं वो पूरा रोड टूटा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके की प्लानिंग है इस इलाके को, जहाँ इस वार्ड में जहाँ लाखों लोग रहते हैं, उसे चलाने के लिए कुछ तो प्लानिंग
करते होंगे ना लोग, जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं वो कुछ प्लानिंग करते होंगे, या अगर वो नहीं करते होंगे तो फ्यूचर में अब हम प्लानिंग करेंगे। आप देखिए रोड नंबर, आप वहाँ से आप जब सीधा जाएंगे, इतना गंदा रोड है, इतना इतना टूटा हुआ रोड है, वहाँ के लोग बेचारे कैसे रहते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है। कई लोग आके शिकायत करते हैं कि भाई ये रोड को बनवाइए, और हमने कई सारे एप्लीकेशंस दिए तो उनका कहना है कि हम बारिश के बाद काम चालू करेंगे इसका। कॉन्ट्रैक्टर्स की मनमानी सर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ पे फंड पास होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमानी से काम करता है, लादी 2-2 3-3 महीने में उखड़ जाती है। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पर? गोवंडी के अंदर कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ अलग अलग तरीके के फंड आते हैं, दलित बस्ती का फंड अलग आता है, सेंट्रल एजेंसी का फंड अलग आता है। यहाँ हर 3 साल में गलियाँ बनने के लिए उसके लिए फंड अलग आता है, रोड्स बनने के लिए फंड अलग आता है। मैं चाहता हूँ कि गोवंडी का हर नौजवान जो पढ़ा लिखा है, गोवंडी के हर वो व्यक्ति, हर वो वोटर्स इतना जागरूक हो जाए कि वो देखे कि अगर उसके गली में काम हो रहा है तो वो गली का काम कितने मीटर का हो रहा है, और उसकी लादी कैसे क्वालिटी की लग रही है, उसमें जो माल मटेरियल डाला जा रहा है वो कैसे क्वालिटी का डाला जा रहा है। सर आप देखेंगे कि 100 मीटर की गली पास होती है, 50 मीटर की गली बनाता है कॉन्ट्रैक्टर, और 50 मीटर की गली का काम नहीं होता है। आज आप देखेंगे कि ढापे टूटे हुए हैं, नमाजियों को, बच्चों को जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। ढापे में से सलियाँ निकली हुई लोगों के पैरों में लग रही है। यहाँ सिर्फ बात इलेक्शन लड़ने की, इलेक्शन जीतने की, मैं हारूं वो जीते मैं हारूं, इसकी नहीं है सर। ये एक जिम्मेदारी का काम है जहाँ पर लोगों की मूल सुविधाओं के लिए हमको काम करना है, और अगर हम काम नहीं कर सकते, हमारे पास उनके दर्द को समझने के लिए दिल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। ऐसे लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए जैसे लोगों, वैसे कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर कम से कम वो लगाम लगा सके। आज आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों की एक लॉबी है, 100 रुपये का काम वो पहले ही 20% बिलों पे आते हैं, मतलब 100 रुपये का काम 80 रुपये में ले रहे, 80 रुपये में से फिर लोगों को कमीशन देना है। उसके बाद ज़मीन पे 100 रुपये के काम में से जो काम इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सिर्फ मुझे लगता है 20-25% का काम इम्प्लीमेंट होता है। लादी लगती है, 2 बारिश गिरती है, लादी के साइड का मसाला निकल जाता है, लादी भी निकल जाती है। आज हमारे गलियों की हालत देखिए, आप हमारे सड़कों की हालत देखिए, दिन पे दिन क्रॉस रोड छोटे होते जा रहे हैं। क्रॉस रोड के पास इतनी गंदगी है, लोग घर बनाते हैं तो मट्टी वहीं छोड़ देते हैं। तो ये सब सारी जिम्मेदारी किसकी है सर? सिर्फ जीतना है, जीत के बस आपको यहाँ क्या राजा बन के ज़िंदगी जीना है? ये राजा नहीं, ये सेवक की जिम्मेदारी है। नगर सेवक का मतलब सेवक होता है सर, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम बताएंगे काम कैसे होता है और एक सेवक कैसे होता है। इंशाल्लाह आपके चैनल के माध्यम से मैं वार्ड नंबर 136 के लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सारी बातें पेपर पे लिख के देंगे कि हम जीतने के बाद दस्तक बस्ती का पैसा नहीं लेंगे, हम जीतने के बाद घर बनने का पैसा नहीं लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ऐसा ही काम करेंगे कि वो लिख के देंगे कि आने वाला जो भी नगर सेवक बनेगा वो ये सारी बातें लिख के देगा कि वो ये सब काम नहीं करेगा, तब जाके गोवंडी के लोगों को इंसाफ मिलेगा, मुझे लगता है। अच्छा, जैसे कि अभी बीच में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि बाहर के लोगों को आपकी बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो उसमें जहाँ तक के किसको कहा था आपने? देखिए सर, मेरा विरोध किसी से भी नहीं है। जैसे जब इस टाइम आपने कहा था उसी दिन एमएलए साहब की तरफ से आपको लेटर भी उस दिन आ गया था, उसी दिन की बात है जिस दिन आपको पार्टी से बोले निकाल गया था। आप पार्टी में थे क्या? देखिए, हम लोग बचपन से आशिम भाई के क़यादत में रहे हैं। आशिम भाई हमारे लीडर थे, लीडर है और हमेशा हमारे लीडर रहेंगे, चाहे पार्टी कोई भी फैसला करे। लेकिन अब मेरी भी कोई जिम्मेदारी है, और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अबू हाशिम आज़मी साहब से ही हमने संघर्ष करना सीखा है सर। हमने उस मर्द मुजाहिद को देखा है, उस दिलेर लीडर को देखा है जिसने हमें सिखाया है कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं। अबू हाशिम आज़मी ने हमें सिखाया है कि अगर आप सच पर हो तो फिर किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं, और उनके सिखाए हुए, उनके बताए हुए रास्ते पे ही चलते हुए मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, उनकी दुआ लेकर। अबू हाशिम आज़मी साहब मेरे आइडियल है, उनकी दुआ लेके हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे। अगर
हमें आज़ाद भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। हार और जीत का फैसला अल्लाह करेगा, यहाँ की आवाम करेगी, जनता करेगी, मेरे भाई करेंगे, मेरे पड़ोसी, मेरे यहाँ के जो कलीग्स है, जो यहाँ के लोग हैं, जो आज मुझे समझते हैं, आज जो मेरा काम देखते हैं, वो लोग, उन्हें मुझ पे भरोसा है, वो लोग डिसाइड करेंगे। रही बात कि हमने किसको क्या जवाब दिया, क्या हुआ, देखिए पार्टी में मैं था, अगर वो लोग नहीं चाहते मैं पार्टी में रहूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे लीडर जो है अबू हाशिम आज़मी साहब, रईस शेख साहब है, मैं उनको मानता हूँ, मानते रहूँगा, उसके लिए मुझे पार्टी में रहने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैं गद्दार हूँ, मैं पार्टी का मिसयूज़ कर रहा हूँ, तो आप जाके 2012 का इलेक्शन का रिकॉर्ड निकालिए। 2012 में कौन समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ चुका है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के सारे वरिष्ठ, समाजवादी पार्टी के सारे वरिष्ठ लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जाके 2012 का रिकॉर्ड निकालिए, समाजवादी पार्टी के खिलाफ कौन लड़ चुका है। उस बात पे अगर मुझे इंसाफ मिले या उस बात पे सामने वालों को रिवॉर्ड मिले, अवार्ड मिले, जो भी मिले, हमारी बात स्पष्ट है सर, हमारी लड़ाई किसी से पर्सनली नहीं है। ये लड़ाई नहीं है सर, ये खेल है, और इस खेल में हम हमारे लोगों का फ़ायदा करना चाहते हैं। आज हम क्रिकेट टूर्नामेंट रख रहे हैं टर्फ में, हम बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन रख रहे हैं, हम जमाती शादी करेंगे। मैं चाहता हूँ सर कि मैं इलेक्शन जो आने वाला है उसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करें वो लोगों की ज़रूरत के लिए काम करें, हम कंपटीशन करें काम करने के लिए। हम अगर जा रहे हैं लोगों की साफ़ सफाई करने तो वो लोग और ताकत से आए। आज आप देखेंगे, आज हम लोग सुबह से उठ के लग जाते हैं बीएमसी के काम करने में। कमला रामन नगर के अंदर कचरा उठाने की सुविधा नहीं है। एक दिन अगर बीएमसी कचरा उठाने नहीं आती तो पूरे रोड पे कचरा हो जाता है। हमने कंटिन्यू हम जाके कचरा डिपार्टमेंट के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ घंटा गाड़ी आना चाहिए, जो छोटी गाड़ी, पतली गाड़ी होती है, ताकि वो कमला रामन न जाए, घंटी बजाए, म्यूज़िक बजाए, लोगों का कचरा कलेक्ट करे। दिन में 2 बार नहीं 4 बार गाड़ी आए, ताकि लोग जो है, कमला रामन नगर आप देखेंगे छोटा इलाका है, आबादी ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि वहाँ लोगों को सुविधा मिले, और इंशाल्लाह ये हम 100% करके दिखाएंगे। अब हम कुछ नहीं है, ना हम नगर सेवक है ना कुछ है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर अल्लाह ने मौका दे तो इससे ज़बरदस्त अच्छा काम करेंगे। ये थे हमारे साथ ज़मीर कुरैशी, जो वार्ड नंबर 136 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और ये यहाँ के युवाओं के दिल की धड़कन है। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ने से पहले स्टाम्प पेपर पे साफ तौर से लिख के दूंगा कि मैं ग्रूम बनने का पैसा, दस्तक बस्ती का पैसा नहीं लूँगा। क्या और कोई नगर सेवक इस तरह के एग्रीमेंट बना सकता है? क्या यहाँ से नई राजनीति शुरू होगी? ये भी एक देखने वाली बात है।